So what we have seen in the last 4-5 years, almost हर साल एक क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, समथिंग रिलेटेड टू दिस सेगमेंट पूछा जा रहा है। ऑलमोस्ट हर साल पिछले 3 साल लगातार क्वेश्चंस पूछे गए। तो बड़ी जाहिर सी बात हो जाती है कि आज साइबर क्राइम्स इतना बड़ी एक चैलेंजिंग चीज हो गई है देश के लिए। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड यूपीएससी भी अकॉर्डिंगली ही चीजें मेंस के अंदर पूछता है। सो व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग द मेंस आंसर राइटिंग एंड खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चन जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछे गए हैं। आप देखो, एक स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव पूछ लिया गया, करंट अफेयर्स की कितनी अच्छी समझ चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, ये सब सवाल तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आपके खुद ब खुद हल हो जाते हैं। साइबर डोम प्रोजेक्ट एक केरला गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जब ये पूछा गया, साइबर डोम, राइट। तो केरला गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जिसमें साइबर हैकर्स, एथिकल हैकर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन, इन सब चीजों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया गया, राइट। नाउ केरला पुलिस ने ये 2015 में लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, तो जिसको पता है वो तो इसको आंसर को अटेम्प्ट कर सकता है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में आप फंस जाते हो। अच्छी प्रिपरेशन करने वाला बच्चा इज अवेयर, most of the times is aware about what such massive initiatives are, right? And newspaper reading in a very good manner, obviously जब आपका 1 साल रह गया होगा फिर तो आप और इन डेप्थ न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करोगे। कुछ लोग इसका ऑपोजिट करते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं आखिरी 1 साल में, अगर वो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो, राइट। सो मेक श्योर हम कवर कर रहे हैं अच्छे से करंट अफेयर्स को, नहीं तो कहीं फंस ना जाए। अब मैंने आपको बता दिया 2015 में केरला ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था एंड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव था, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव था फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड in order to tackle the cyber crimes that were happening in the state. That was Cyber Dome project. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हमने कर दिया एड्रेस, एक्सप्लेन सेकंड पार्ट हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया, राइट। सो इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है, जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, चाहे इंटरनेट क्राइम्स हैं चाहे अदरवाइज क्राइम है, इनमें एक चीज तो ये होती है ना, लॉ एनफोर्समेंट, right? So here we can write tech enabled law enforcement, right? In explanation we can write that this will enable the Kerala law enforcement agencies to stay a step ahead of the cyber criminals, right? Second, better coordination, राइट। यही पूछा ना कि कैसे इंटरनेट क्राइम्स कंट्रोल करने में मदद करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन बेटर होगी अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लाइक द प्राइवेट सेक्टर, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, द क्रिटिकल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस विंग्स, अदर स्टेट पुलिस फोर्सेस। इन सबके बीच में जब कोऑर्डिनेशन बेटर होगी, इट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द इंटरनेट बेस्ड क्राइम, राइट। इट विल लीड टू बेटर पुलिसिंग। जब हम टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज कर देंगे बाय यूजिंग द एक्सपर्टीज ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, द स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग विल एनहांस, इट विल बी बेटर, right? So third point can be better policing, और better policing होगी। Then fourth point can be early detection and timely investigation. These can be 2 points also, but repetition and explanation हो सकती है। So early detection of cyber crime is very important. कई महीने पूरे के पूरे जिले जो हैं वो काम करने लग जाते हैं, like जामतारा, नू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड जामतारा एंड दिस इन झारखंड। तो उसमें हमने देखा पूरा का पूरा जिला, सारे के सारे यंगस्टर्स एक ही काम पे लग गए,
वो साइबर क्राइम ही कर रहे थे, अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाए। अब यहां पर एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है जिसका काम ही ये है, सो इट विल लीड टू अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली इन्वेस्टिगेशन, राइट। It will lead to better awareness, public awareness, right? Because the Cyber Dome project, when it is going to tackle crime, एक तो वो खुद भी awareness फैलाएंगे, और जैसे जैसे the people, the criminals, cyber criminals will be held accountable, people will get to know that in case उनके साथ cyber crime होता है, they are supposed to go to the police. Right, so these are some of the ways जैसे this cyber dome project is going to help in controlling the internet crimes in India. In conclusion, we can write that this is a scalable model to control the rapid rise of cyber crimes in the country and can be imitated or emulated. Imitate होता है किसी को एकदम कॉपी कर लेना, एम्यूलेट होता है उससे कुछ बेटर मॉडल करना. सो वॉट एवर यू वांट टू राइट, एक ही बात है, इट कैन बी इमिटेटेड और एम्यूलेटेड बाय अदर स्टेट पुलिस फोर्सेस एज वेल, right? Something like this. Or you can write that cyber crimes are costing billions of dollars to Indian as well as global economy every year. The tricky and difficult nature of these crimes requires such dedicated wings to control cybercrime, right? So conclusion is also telling that you have a very decent, very good understanding of the issue. Problem क्या है उसको समझते हो, ये दिखाता है, ठीक है? So that is about this question. What is Cyber Dome project? Explain how it can be useful in controlling internet crimes in India. अगर आपको ये difficult लगा थोड़ा सा सुनने में, the only thing is आपने cyber crimes पे enough articles नहीं पढ़े होंगे तो आपको difficult लग रहा है. जिसने एक साल न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कम से कम ज्यादा पढ़ लिया तो और बेटर हो जाएगा उसका, तो उसको पता है बिकॉज साइबर क्राइम्स दे आर इंक्रीजिंग, आरबीआई इज टॉकिंग अबाउट इट, गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर टॉकिंग अबाउट इट, स्टेट गवर्नमेंट्स आर टॉकिंग अबाउट इट, हाउ इट इज कॉस्टिंग सो मेनी पीपल, लोकल न्यूज भरे पड़े हैं. तो करना क्या है, इसके बारे में बड़ी चर्चा होती है. तो जिसने पढ़ा है न्यूज़पेपर वो बड़े इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. देन आपको मॉडल आंसर भी मिल जाएगा, उसमें कुछ और यू विल गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द साइबर डोम प्रोजेक्ट. कुछ और पॉइंट्स भी हैं, मैंने वो डिस्कस नहीं किए बिकॉज एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया. ये क्वेश्चन कम मार्क्स का आया था, तो आप इतने सेक्शंस नहीं बना सकते. 150 वर्ड्स आपको लिखने थे, तो उसमें हमें डायरेक्टली इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट, बॉडी एंड कंक्लूजन पे आना पड़ता है. व्हेन इट कम्स टू योर मॉडल आंसर वी हैव गिवन दैट विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द वर्ड लिमिट. थोड़ा सा आप फीचर्स भी समझ जाओ ऑफ साइबर डोम प्रोजेक्ट की, करने की कोशिश क्या है, राइट? सो वो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना जरूर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो अवेलेबल है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. दैट इज ऑल फॉर दिस आंसर राइटिंग क्लास. ऐसी और बहुत सारी क्लासेस आएंगी, खुद भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी.